अब मैं आप लोगों को फ्रंट फुट की और बैक फुट की एक एक ड्रिल करके जो है ना, बहुत बेसिक वाली है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हैं और एक दफ़ा मैं करके दिखाऊंगा, फिर मैं इनसे करवाऊंगा और आप इस चीज़ को देखिएगा कि इसका एडवांटेज क्या होता है आपको। और ये बहुत ही बेसिक है, 2 लोग भी जो हैं इस ड्रिल को कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक करवाने वाला चाहिए और एक खेलने वाला चाहिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं आप उसको। ये जो अब ड्रिल है ये है फ्रंट फुट की, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2 लोग चाहिए, 4 बॉलें हैं इनके हाथ में, ये मुझे थ्रो करेंगे 1 बाय 1, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे, जिसमें मेरा जो हेड है वो हमेशा बॉल की तरफ जा रहा हो, हमेशा बॉल की तरफ जा रहा हो। और इसमें ये देखना है कि जो कनेक्शन है बॉल और बैट का वो एंड तक देखते रहना है। 4 बॉलें खेलने का, और ये बहुत बेसिक वाली ड्रिल है फ्रंट फुट की। ये हम खेल रहे हैं कवर्स की तरफ। ये फ्रंट फुट ड्रिल है और इसी तरह आप इसको बैक फुट भी कर सकते हैं। जो आप कवर्स में खेलना है वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, फिर हम इसको ऑन साइड पे खेलेंगे फ्रंट फुट और बैक फुट। फिर एक और बहुत ही अच्छी ड्रिल है, वो मैं आप लोगों को ये करने के बाद बताता हूँ। अब ये हम लोग बैक फुट वाली ड्रिल कर रहे हैं, जो पहले हम लोगों ने फ्रंट फुट वाली की थी, अब बैक फुट वाली है। और ये सेम चीज़ है, फ्रंट फुट के लिए हम आगे चलते आए, अब बैक फुट के लिए हम पीछे चलते जाएंगे। लेकिन आपका वेट जो है बैक फुट के लिए पहले से ही ना आप यूँ जा रहे हो, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। जब आप पीछे भी जा रहे हो, जैसे आप मैच में जाते हो, जब बॉलर बॉल करता है, बॉल आपकी तरफ आता है तो आप इस तरह जाते हो बैक फुट, तो मेक श्योर करना है इसी तरह ही जाना है आपने। लेकिन जब वो थ्रो करें तब जाना है। ये देखें बच्चों, ये बैक फुट की ड्रिल है। और आपने देखा होगा कि वेट जो था वो कभी भी पहले नहीं मूव किया कि मुझे पता है बैक फुट पे बॉल आएगा, क्योंकि मैच में जब बॉलर आप बॉल करता है वो कभी भी ये नहीं पता होता बैट्समैन को कि कहाँ बॉल आएगा। अब जो मैं ड्रिल आप लोगों को करके दिखाने जा रहा हूँ वो सेम है, फ्रंट फुट और बैक फुट। पहले हम लोगों ने कवर्स की, अब हम ऑन साइड की कर रहे हैं। ये पोजीशनिंग आप देखें कि मैं बॉल की तरफ जा रहा था और बॉल जो था वो मेरे पैड्स के सामने था या मेरे पैड के सामने था। इसका ये एडवांटेज होता है कि ना कि सिर्फ आप कवर्स में अच्छा खेल सकते हैं फ्रंट फुट पे, आप ऑन साइड पे भी अच्छा खेल सकते हैं। और आपका ये जो टो है ये बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं जा रहा है कवर्स खेलने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑन साइड खेलने के लिए बाहर नहीं गिर रहा है। अब ये सेम चीज़ मैं बैक फुट में करके दिखाता हूँ ऑन साइड की तरफ। ये था बैक फुट का, और बैक फुट और फ्रंट फुट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जो बैलेंस है आपका, जब मैं कर रहा था आपने देखा वो हमेशा जो था वो मिडल में था। हाँ, हेड पोजीशन जो थी थोड़ी सी आगे थी, तो उसमें क्या होता है, अगर आप ऐसी पोजीशन में रहते हैं तो आप फ्रंट फुट भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप बैक फुट भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और इस ड्रिल का मकसद जो है वो ये है कि आपके दोनों पैर चल रहे हैं। जब बैट्समैन के दोनों पैर चलते हैं तो वो हर तरफ खेल सकता है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री के। ये बैटर जो है ये 360 डिग्री खेलता है। तो इसी तरह आपके जो दोनों पैर हैं उन पे चलना और उन पे वेट रहना बहुत ज़रूरी है। एक और ड्रिल है वो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, और वो एक ऐसी ड्रिल है कि अब जिस तरफ मेरे जो कोच हैं जो मुझे करवा रहे हैं वो जिस तरफ जाएंगे मैं उनको उसी तरफ, अगर वो इस तरफ जा रहे हैं मैं उनको यूँ फेस करूँगा, वो इस तरफ आ रहे हैं भागते हुए मैं उनको ऐसे फेस करूँगा, वो मुझे साथ में बॉलें भी फेंकेंगे। और ये ऐसी ड्रिल है कि जो आप हर शॉट के लिए रेडी हैं। जो फर्स्ट वाली ड्रिल थी उसमें ये था कि आप जो हैं आपको पता है फ्रंट फुट पे आना है तो आप जा रहे हो फ्रंट फुट पे। इस ड्रिल में आपको नहीं पता है कि बॉल कहाँ आएगा, जो मेरे कोच हैं वो किस तरफ भागेंगे, कहाँ से जाके बॉल फेंकेंगे, मुझे मैनेज करना है उसको, मुझे हर बॉल को मिडल करना है। उसकी वजह ये है कि अब जैसे जितने ग्रेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा
कंसिस्टेंट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो ड्राइव खेलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने स्टूडियो में बात की थी बाबर आजम की, तो बाबर जो हैं उनकी टांग जो है वो सामने गिरती है, अगर बॉल यहाँ पे भी है तो वो उसको फिर भी कवर में चौका मारते हैं। दूसरे जो हैं विराट कोहली, अगर सेम जगह पे बॉल है लेकिन वो वहाँ जाके बॉल के करीब फिर उसको कवर ड्राइव खेलते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो आपका टांग वहाँ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। 4 रन बाबर को भी मिल रहे हैं, 4 रन विराट को भी मिल रहे हैं। सिर्फ दोनों का ये है कि उनके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं भी उसी चीज़ पे जो है इन्फसाइज कर रहा हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कंसिस्टेंटली किसी भी कंडीशन में आप परफॉर्म कर सकते हो।